ये बताइए 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसको देंगे? मोदी को देंगे जी। मोदी। आप? हम भी मोदी को। मोदी को। आप किसको वोट देंगे 2024 में? पीएम प्रधानमंत्री मोदी को। आप? मोदी। मोदी। किस लिए? मोदी क्यों बनना चाहिए? मोदी अच्छे काम कर रहा है इसलिए बनना चाहिए। अच्छे काम कर रहा है? क्या अच्छे काम कर रहा है? मतलब कि देश को आगे अच्छे ले जाने के लिए अच्छे काम। आप बताइए। फॉरेन अफेयर एक तो अच्छे कर रही है जी। एक क्राइम बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। मैं यूपी से है जी। यूपी में हमारे सामने जी हमने देखा एक टाइम पे ऐसा था, शाम को 6 बजे सब घर में चले जा रहे थे जितने भी काम वाले आदमी थे जी। जब से योगी सरकार आई, मोदी सरकार, जब से अब रात को चाहे कैसे घूम लो बेडर, कुछ वो नहीं जी। वो क्राइम आप? क्राइम कमी आई। आप बताइए क्या क्यों देखना चाहेंगे तीसरी बार? बेटर इंटरनेशनल रिलेशंस और जो बेस्ट डिप्लोमेटिक पावर उनके पास। आप क्यों, क्या काम किया जिसको लेकर देखना चाहेंगे? ये हिंदू धर्म को प्रमोट किया। हिंदू धर्म को प्रमोट किया है, सनातन धर्म को। ये राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? पीएम बनने लायक हैं? हाँ ऐसे बिल्कुल है। हैं? तो ये दो कैसे बन सकते हैं? आप मोदी को ही बनाना चाहते हैं, राहुल को ही बनाना चाहते हैं? फ्यूचर में बन जाएगा पता फ्यूचर में बन सकता है। आप मैं नहीं मानता जी। नहीं मानते हैं? क्यों, क्या कमी नजर आती है? एक टाइम था जी जब इनकी कांग्रेस सरकार थी, आपने देखा हो भारत के प्रधानमंत्री हमारे, ये लाइन में जब सारे जितने फॉरेन जितने भी थे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, सब में सबसे पीछे रहते थे। तो आज के टाइम में मोदी सबसे आगे रहता है हर चीज़ में। सब आ रहे हैं, अब G20 चल रहा है, G20 में सब इतने अच्छे से आ रहे हैं। फॉरेन अफेयर बहुत अच्छे करे हैं इन्होंने, जितने हमारे सबके साथ रिलेशन है फॉरेन रिलेशन, उन पर बहुत ज़्यादा फर्क आया। आपको लगता है राहुल गांधी कैपेबल है? नहीं, प्रबल नहीं है, लेकिन जो उनकी स्पीकिंग स्किल्स अगर वो अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें तो शायद मे भी। आप? राहुल गांधी डिजर्व करते हैं पीएम कैंडिडेट के लिए? नहीं, मैं तो नहीं मानता बिल्कुल। उनको क्या कमी बोलने नजर- का ही नहीं पता है अभी क्या बोलना है। अच्छा। हाँ मैं नहीं मानता वो कभी मतलब जो एक परसेप्शन बना हुआ है, या लोग जो कहते हैं पप्पू, अभी भी मानते हैं आप पप्पू ही हैं? बिल्कुल 101% पप्पू ही है हम। भाई ऐसे नहीं कह सकते, लोग कहते हैं ये तो एक भाई, हम चाहे समर्थक है भाई मोदी के, पर फिर भी बीजेपी के नेता ही कहते हैं पप्पू। हाँ। वो जो है ना इसकी एक छवि बना दी। इसके राहुल गांधी के भाषण को ही पूरे सुनता नहीं, इसके तो मीम बना रहे हैं पूरे। इसका एक वो था नु इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, वो पूरा अगर सुना जाए उन्होंने मोदी के लिए कहा था ये। पर अभी पता नहीं ना किसी को, सब वो ये इंटरनेट वाला अपना मीम देख रहे हंस रहे नेता अच्छे हैं, लेकिन अभी पीएम कैंडिडेट के लिए इतने वो कैपेबल नहीं है। ये बताइए केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? केजरीवाल तो बेकार। केजरीवाल का जी देखो, केजरीवाल कहता है वे पैसे नहीं खाते, नू नहीं खाते, अब तो क्या करोड़ के यहाँ पूरा वो लिया अपना मेंशन। उसने पहले ये कहा था केजरीवाल ने कि मैं तो चाहे मुझे एक कमरा दे दो ना, उसमें लौट जाएंगे हम तो, मुझे ना गाड़ी चाहिए ना सिक्योरिटी चाहिए। सारी सिक्योरिटी, कितनी सिक्योरिटी खुद मांग रखी है। तुम्हारा और घर देख लो तुम, कितना आलीशान, कितना वो बनाया उन्होंने अपना पूरा। यही है जी। तो कट्टर ईमानदार कहते हैं कि मैं जो है देश को बदल दूंगा और शिक्षा क्रांति ला दूंगा, स्वास्थ्य में क्रांति ला दूंगा। स्वास्थ्य में और शिक्षा में तो उसने करा दिल्ली में, देखो सब पता जी। सरकारी में कह रहा हूँ, प्राइवेट से अच्छे सरकारी है इस टाइम यहाँ। कॉलेज हम डी में पढ़ रहे वैसे, डी में इतनी अच्छी अब बिल्डिंग सब इतनी अच्छी तैयार होगी। पुराना तो चलो जैसा था बहुत पुराने टाइम से, पर लेकिन वैसा कर रहा। पर लेकिन देख खाता आज के टाइम में सब है। हम ये नहीं कह रहे भाई मोदी सरकार नहीं खाती, मुझे खावे सब में जी। पुलिस वालों को तुम अब भी देख लो, 20-20 रुपये में छोड़ देंगे। केजरीवाल आप मानते हैं? नहीं जी, क्यों? वो उनमें इतनी दावेदारी नहीं है, ना उनमें इतनी कैपेसिटी है, होल्ड नहीं है। उनको भी एक पप्पू का किरदार ही दिया गया है। आप केजरीवाल के लिए? वो तो फ्री की स्कीम चला रहे हैं, देश का नाश कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। ये बताइए कि महिला बिल लाया गया है। अच्छा, पहले यूपी का ही बात कर रहे थे, आप यूपी से हैं। अखिलेश यादव मानते हैं कि इन फ्यूचर कभी पीएम बन सकते हैं? नहीं बनने के, बिल्कुल भी नहीं बनने के। ये बताइए 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसको देंगे? मोदी को देंगे जी। मोदी। आप? हम भी मोदी को। मोदी को। आप किसको वोट देंगे 2024 में? पीएम प्रधानमंत्री मोदी को। आप? मोदी। मोदी। किस लिए? मोदी क्यों बनना चाहिए? मोदी अच्छे काम कर रहा है इसलिए बनना चाहिए। अच्छे काम कर रहा है? क्या अच्छे काम कर रहा है? मतलब कि देश को आगे अच्छे ले जाने के लिए अच्छे काम। आप बताइए। फॉरेन अफेयर एक तो अच्छे कर रही है जी। एक क्राइम बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। मैं यूपी से है जी। यूपी में हमारे सामने जी हमने देखा एक टाइम पे ऐसा था, शाम को 6 बजे सब घर में चले जा रहे थे जितने भी काम वाले आदमी थे जी। जब से योगी सरकार आई, मोदी सरकार, जब से अब रात को चाहे कैसे घूम लो बेडर, कुछ वो नहीं जी। वो क्राइम आप? क्राइम कमी आई। आप बताइए क्या क्यों देखना चाहेंगे तीसरी बार? बेटर इंटरनेशनल रिलेशंस और जो बेस्ट डिप्लोमेटिक पावर उनके पास। आप क्यों, क्या काम किया जिसको लेकर देखना चाहेंगे? ये हिंदू धर्म को प्रमोट किया।
हिंदू धर्म को प्रमोट किया है, सनातन धर्म को। ये राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? पीएम बनने लायक हैं? हाँ ऐसे बिल्कुल है, हैं? तो ये दो कैसे बन सकते हैं? आप मोदी को ही बनाना चाहते हैं, राहुल को ही बनाना चाहते हैं? फ्यूचर में बन जाएगा पता फ्यूचर में बन सकता है। आप मैं नहीं मानता जी। नहीं मानते हैं? क्यों, क्या कमी नजर आती है? एक टाइम था जी जब इनकी कांग्रेस सरकार थी, आपने देखा हो भारत के प्रधानमंत्री हमारे ये लाइन में जब सारे जितने फॉरेन जितने भी थे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सब में सबसे पीछे रहते थे। तो आज के टाइम में मोदी सबसे आगे रहता है हर चीज़ में, सब आ रहे हैं। अब G20 चल रहा है, G20 में सब इतने अच्छे से आ रहे हैं। फॉरेन अफेयर बहुत अच्छे करे हैं इन्होंने, जितने हमारे सबके साथ रिलेशन है फॉरेन रिलेशन, उन पर बहुत ज़्यादा फर्क आया। आपको लगता है राहुल गांधी कैपेबल हैं? नहीं, प्रबल नहीं है, लेकिन जो इनकी स्पीकिंग स्किल्स अगर वो अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें तो शायद मे भी आप राहुल गांधी डिजर्व करते हैं पीएम कैंडिडेट के लिए? नहीं, मैं तो नहीं मानता बिल्कुल। उनको क्या कमी बोलने नजर- का ही नहीं पता है अभी क्या बोलना है। अच्छा, हाँ मैं नहीं मानता वो मतलब जो एक परसेप्शन बना हुआ है, या लोग जो कहते हैं पप्पू, अभी भी मानते हैं आप पप्पू ही हैं? बिल्कुल 101% पप्पू ही है वो। भाई ऐसे नहीं कह सकते, लोग कहते हैं ये तो एक भाई हम चाहे समर्थक है भाई मोदी के, पर फिर बीजेपी के नेता ही कहते हैं पप्पू। हाँ, वो जो है ना इसकी एक छवि बना दी। इसके राहुल गांधी के भाषण कोई पूरे सुनता नहीं, इसके तो मीम बना रहे हैं पूरे। इसका एक वो था नु इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, वो पूरा अगर सुना जाए उन्होंने मोदी के लिए कहा था ये। पर अभी पता नहीं ना किसी को, सब वो ये इंटरनेट वाला अपना मीम देख रहे हैं, हंस रहे हैं। नेता अच्छे हैं लेकिन अभी पीएम कैंडिडेट के लिए इतने वो कैपेबल नहीं है। ये बताइए केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? केजरीवाल तो केजरीवाल का जी देखो, केजरीवाल कहता है भाई पैसे नहीं खाते, नू नहीं खाते। अब तो क्या करोड़ के यहाँ पूरा वो लिया आपने मेंशन। उसने पहले ये कहा था केजरीवाल ने कि मैं तो चाहे मुझे एक कमरा दे दो ना, उसमें लौट जाएंगे हम तो, मुझे ना गार्ड चाहिए ना सिक्योरिटी चाहिए। सारी सिक्योरिटी, कितनी सिक्योरिटी खुद मांग रखी है। तुम्हारा और घर देख लो तुम, कितना आलीशान कितना वो बनाया उन्होंने अपना पूरा। यही है जी। वो तो कट्टर ईमानदार कहते हैं कि मैं जो है देश को बदल दूंगा और शिक्षा क्रांति ला दूंगा, स्वास्थ्य में क्रांति ला दूंगा। स्वास्थ्य में और शिक्षा में तो उसने करा दिल्ली में, देखो सुबह पता जी। सरकारी में कह रहा हूँ, प्राइवेट से अच्छे सरकारी है इस टाइम यहाँ। कॉलेज हम डी में पढ़ रहे वैसे, डी में इतनी अच्छी अब बिल्डिंग सब इतनी अच्छी तैयार होगी। पुराना तो चलो जैसा था बहुत पुराने टाइम से, पर लेकिन वैसा कर रहा। पर लेकिन देख खाता आज के टाइम में सब है। हम ये नहीं कह रहे भाई मोदी सरकार नहीं खाती, मुझे खामे सब में जी। पुलिस वालों को तुम अब भी देख लो, 20-20 रुपये में छोड़ देंगे। केजरीवाल आप मानते हैं? नहीं जी। क्यों? वो उनमें इतनी दावेदारी नहीं है, ना उनमें इतनी कैपेसिटी है, होल्ड नहीं है। उनको भी एक पप्पू का किरदार ही दिया गया है। आप केजरीवाल के लिए? वो तो फ्री की स्कीम चला रहे हैं, देश का नाश कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। ये बताइए कि महिला बिल लाया गया है। अच्छा, पहले यूपी का ही बात कर रहे थे, आप यूपी से हैं। अखिलेश यादव मानते हैं कि इन फ्यूचर कभी पीएम बन सकते हैं? नहीं बनने के, बिल्कुल भी नहीं बनने की। क्यों? नहीं बन रहे अच्छा, क्यों नहीं बनेंगे? सर इसमें ना मुस्लिम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। ये मुसलमान ऐसे कर देते हैं बिल्कुल। अखिलेश के उसमें नो हमारे भैया का फोन नंबर है, कुछ बात हो जा थाने में, तुम्हें पता होगा पहले के टाइम थाने में बढ़ के पुलिस वालों को पीट के चले जा रहे थे, कुछ हुआ नहीं था जी। अखिलेश ने तो नाश ही कराया है। आप अखिलेश यादव मानते हैं कि पीएम कैंडिडेट? पीएम नो, बट इन फ्यूचर सीएम हो सकते हैं वो। पीएम तो रह चुके हैं वैसे। सकते हैं तो बस इन फ्यूचर सीएम। आप अखिलेश यादव के लिए पीएम कैंडिडेट इन फ्यूचर? जी, मेरा तो समझ कोई लेना देना नहीं ना, वो हमारे वहाँ के हैं। अच्छा, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये बताइए कि महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है आज लोकसभा में। इससे लगता है कि जो मोदी गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा 2024 में? फ़ायदे वाली चीज़ तो बहुत करवा दिया जी, वो अब होगा ही फ़ायदा सीधी सी। और समाज में बदलाव आएगा? ये रिजर्वेशन अगर दिया जाता है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33%, बदलाव कुछ तो बदलाव आएगा समाज में? बदलाव तो आना चाहिए। किसे जी? अच्छा, आप नौजवान हैं जो बेरोजगारी एक मुद्दा मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में है, जिसको हाँ, ये हम मानते हैं बेरोजगारी का बहुत हुआ है। एक तो जॉब के लिए कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, ना कोई फार्म आ रहे ना कुछ आ रहे। इतने टाइम बाद अब निकले थे फार्म, हम भी तैयारी कर रहे थे। जॉब की तो बहुत दिक्कत हुई है। जॉब की दिक्कत है, फिर भी आप मोदी गवर्नमेंट को देखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? वो काम तो कर रहा ना जी कुछ हमारा इन फ्यूचर। अब पहले नहीं था, पहले के टाइम में भारत को सब पीछे मानते थे, अब कोई पीछे नहीं मान रहा भारत को। पर्सनल आप जो हित है उसको देख के देश का हित सोच रहे हैं, तो उसी लिहाज से अच्छा काम कर रहा है। आप क्या बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं? जी, बेरोजगारी आज के समय भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। तो ये 2024 में क्या असर पड़ेगा इसका, जो हम लोग देखेंगे? % असर पड़ेगा, लेकिन चुनाव के माहौल आते आते सब लोगों का महंगाई ये सब फार्म निकाल देते। अब चुनाव आएंगे ना, चुनाव के टाइम पे सब फार्म निकाल देंगे नौकरी के।
आप बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो मोदी गवर्नमेंट के लिए खतरा है, ये तो पहले भी थी बेरोजगारी, महंगाई भी। अब देश की तरक्की हो रही है तो महंगाई तो होगी, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन जी एक बात है, यूपी जैसे हम अखिलेश की सरकार थी उसमें पैसे दे इतनी भर्ती हुई है जी, जिसे अपना नाम लिखना नहीं आता आज के टाइम में, वो भी कांस्टेबल है, हवलदार है। हाँ जी, हाँ जी, बुलडोजर बाबा के विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो डिजर्विंग कैंडिडेट है इन फ्यूचर, है जी, बिल्कुल है। क्या क्या लगता है? वह वो तो सबसे अलग ही चल रहा है जी, उसका काम तो बिल्कुल उनने सही कर रखा है बिल्कुल। आप बुलडोजर बाबा पीएम कैंडिडेट हैं, क्या क्या खासियत लगता है? उनकी दबंग छवि और जो उनका एटीट्यूड है माफियाओं की तरफ, किसी भी चीज़ में वो किसी खास वर्ग को इतना नहीं, उनके लिए सब बराबर है। आप ये एटीट्यूड होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं तो उनसे ऊपर फिलहाल किसी को मानता ही नहीं हूँ, और वो बहुत जल्द बढ़ेंगे वो। आप बुलडोजर बाबा के लिए क्या कहेंगे? हाँ जी, अच्छा काम किया उन्होंने वैसे। बढ़िया काम किया है, आप इन फ्यूचर बन सकते हैं पीएम। हाँ जी, बिल्कुल बन सकते हैं। पीएम में एटीट्यूड ये चाहिए, जैसा योगी में है ना ऐसा एटीट्यूड हो तो है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा,